नमस्कार। एक पेरेंट्स और अपने दो बच्चों के साथ है मेरे साथ ऑफिस में, जो पाली ज़िले से आए हैं। सांडेराव में घर है इनका। और एक बड़े बेटे को मेरे पास पहले छोड़ा था, लगभग 1 महीने का टाइम हो गया। क्यों बेटा चिराग? 1 महीने के टाइम पहले छोड़ा था मेरे पास, और 1 महीने के बाद मिलने के लिए आए हैं। तो अपना जो छोटा बेटा है इनका, उसको भी साथ लेके आए हैं। तो आज मुझे मौका मिला उस बच्चे से मिलने का, और बच्चों की कैसे सपने होते हैं, किस उम्र में बच्चों को सपने देखने चाहिए, ये चीज़ आपको इससे सीखने को मिलेगी। आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप भी अपने छोटे भाई बहन के लिए भी ये चीज़ देख सकते हैं। अपने रिलेटिव किसी बच्चे का करियर अच्छा बन जाए, उसको आप कभी मोटिवेट करने के लिए इस तरह से उससे बात कर सकते हैं। और वही मैंने आपको इस आज के वीडियो में दिखाने का मकसद रखा है, जिससे आपको कुछ इससे सीखने को मिल सके। तो इस बच्चे से जब मिला तो ये 10th क्लास में है अभी। क्या आपका प्लान है, कैसे आपने अब तक की एजुकेशन में आपने क्या किया? और इस बच्चे के पास में एक कला भी है, वो कला भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, कि इस बच्चे के पास एक कला है इसी एज के अंदर। वो कला भी हम देखेंगे इसकी। बताओ। फर्स्ट गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहले जब मैं एलकेजी में था तब मेरे को स्टडी में बोलते ना, मेरे को तब फोकस नहीं जाता था। फिर नर्सरी फिर मेरी हो गई, फिर एलकेजी फिर फर्स्ट तक आया। फिर फर्स्ट में मेरे को थोड़ा लगा कि स्टडी में क्या क्या होता है। फिर फर्स्ट तक फिर मेरा वही रिजल्ट डाउन ही चलता था। मेरी रैंक 12 15 रैंक आती थी। फिर बाद में मैं सेकंड क्लास मेरे अच्छे परसेंट क्लियर हो गई। फिर थर्ड में आया। फिर तब मेरे को बच्चों ने मेरे को बोला कि तू आगे पढ़ाई कर, क्योंकि तेरा ड्रीम है ना, तेरे को कुछ बनना है आगे जाके। वही बात है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं ना तो उससे पहले कोई मोटिवेशन देकर जाता है। यही बात है। फिर फोर्थ में आए। फोर्थ में मेरे से आगे से 3-4 लोग बैठे थे, वो टॉपर स्टूडेंट थे। फिर उनको देख के मेरे को भी लगा कि मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिली कि मेरे को कुछ आगे जाके करना है। फिर वही अगले ईयर मैंने 5th क्लास में बोर्ड में प्रैक्टिस कर करके मैंने ए प्लस ग्रेड से क्लास पूरा टॉप किया था। और वही अगले साल से मैं कॉन्स्टेंटली मैं 6th में आया, और 6 से मैं 95%, वहाँ से मेरी ग्रोथ होती रही स्टडी में। और अभी मैं 9th की एग्ज़ाम हो गई तो इसमें मैं 92% आया। अभी मैं 10th में हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। और बेटा तेरा सपना क्या है, क्या बनना चाह रहे हो? मतलब क्या क्या प्लान है आपके दिमाग में, और जो सपना है वो किस वजह से डेवलप हुआ, मतलब क्या लगता है? और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, कैसे परिवार से बिलोंग करते हो? पहला क्वेश्चन था कि मेरे को क्या बनना है। तो मेरे को अपने 10th to 12th करके मेरे को यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी के बाद आईपीएस बनना है। और आईपीएस बनने का मेरे दिमाग में ड्रीम ऐसे आया क्योंकि मैं एक जगह जा रहा था, तो वहाँ से पहले मैं 9th की एग्ज़ाम मैंने फिनिश होने वाली थी। तो मैं यही रोड पे मेरे फादर के साथ जा रहा था, तो वहाँ से एक सिक्योरिटी आईपीएस गए, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी थी, पीछे भी सिक्योरिटी, बीच में उनकी पर्सनल कार चलती थी। फिर मेरे को लगा कि आईपीएस बनते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, उनको फैसिलिटी मिलती है, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। पहला कारण तो मेरा वहाँ से आने का था। और दूसरा कि मैं सिविल सर्वेंट के रूप में इंडिया के लिए काम करूँ। और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर गोल्ड स्मिथ है, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। और इसके लिए क्या प्लान आपने किया है? जैसे 10th के बाद में आप क्या सब्जेक्ट चूज करोगे, कैसे आप ये अपना सपना पूरा करोगे? पेरेंट्स के लिए आपके दिल में कितनी इज्जत है, और ये सपना है जो अगर आप फील करके देखो कि जब आप ये सपना पूरा कर लेंगे तो आपके पेरेंट्स को क्या फील होगा? पहली बात तो ये है कि जब मेरे 9th क्लास क्लियर हो गई, फिर मेरे को 10th क्लियर हो जाएगी मेरे। फिर 10th के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं साइंस मैथ्स की स्ट्रीम लूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मेरा साइंस मैथ्स में मेरा स्कोर अच्छा हुआ है। और यही कारण है कि मैं साइंस मैथ्स लेके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता रहूँगा। और दूसरी बात है, पेरेंट्स मेरे फादर मदर मेरा ब्रदर मेरे साथ बिहेवियर अच्छा रखते हैं। अगर मैं फ्यूचर में आईपीएस बनता हूँ ना, तो उनके लिए बड़ी मोटिवेशन की बात होगी कि एक लड़का आईपीएस बना और एक एनडीए में कोचिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब बेटा मुझे वो जो आपके अंदर जो कला है, एक वो खोल के बताओ मुझे, कि आदमी अगर चाहे तो अभ्यास से कुछ भी पा सकता है। इसका एग्जाम्पल ये बच्चा है जिसने सिर्फ बता रहा है कि 5 दिन में एक कला सीखी है, और वो आप भी प्रैक्टिस से सीख सकते हो। दिखाओ, यहाँ रख के दिखाओ। ये मेरा फ़ोन है। ये फ़ोन में मैंने कैलकुलेटर अपना ओपन किया, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन किया। अभी आप इस पे कुछ भी बोलते हैं ना, रैंडमली कोई भी नंबर टाइप कीजिए सर, टाइप कीजिए। मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें, ये कैलकुलेटर ओपन कर दिया, मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ 8965235889। अब ये इसका हाफ कर देगा, हाफ तुरंत हाफ बोल देगा इसका हाफ। अभी ये जो नंबर लेकर मैं इसका हाफ बोलता हूँ, 44826179 4.5। और हाफ करके बताओ। अभी आपने बोला था वही है, 4482617945। और ये सिर्फ
प्रैक्टिस से। तो आपको भी अगर किसी सब्जेक्ट में अगर समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ अगर परेशान करती है, कोई सब्जेक्ट अगर आपको टफ लगता है, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा उस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अभी इनके पापा से, इनके बड़े भैया जो हैं, उनसे भी हम इस बच्चे के बारे में पूछेंगे कि कैसा बिहेव करता है और कैसे तैयारी करता है। और स्वागत करता हूँ इनके पापा का, फादर का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, पाली जिले से चल के और किसी एक पेरेंट के बताए अनुसार अपने एक बच्चे को मेरे पास छोड़ा। और कितना संतुष्ट है ये तो वही बताएंगे। बच्चा कैसी तैयारी कर रहा है, बच्चे में क्या कितना इंप्रूवमेंट है। बच्चे को एनडीए की तैयारी करने के लिए छोड़ा है मेरे पास, उसकी एनडीए की कैसी तैयारी चल रही है, फिजिकल कैसा चल रहा है, हॉस्टल कैसा है, रहने की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से थोड़ा सा सुन लेते हैं। और हम क्या है सर कि पहले हम एमबीएम कॉलेज में गए थे जोधपुर, ठीक है। फिर हम वहाँ जाके जैसे मायूस हो गए, कोई किस बात का कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा था लोग, क्योंकि हम जानते ही नहीं इस बात को। फिर हम जोधपुर गए, जोधपुर में हमको रिलेटेड मिल गया कि आपके कोई जैसे कोई भी शिक्षा संबंधी आपके काम हो, पवन सोनी जी है हमारे, तो उनसे मैंने बोला कि हमारे शिक्षा उस नेक्स्ट टाइम जाना ही था हमको जयपुर, कहाँ जाना है वो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि आप सर रिम एकेडमी में जाओ ताकि आपको सब वहाँ मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ हला दिया, सर के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है कि हम मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मैं भी, कितना टाइम हो गया बड़े वाले अभी बच्चे को? बड़े वाले को 1 मंथ हुआ है। हाँ, 1 मंथ हो गया। और ज्यादा उसमें कुछ गुरु देखे हैं। शुरू में मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि सभी पेरेंट्स को मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब भी आप किसी एकेडमी में कहीं भी बच्चों को छोड़ते हैं ना, तो वहां शुरुआत में बच्चे को कई प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सबके साथ आती हैं। और वहां कई बार पेरेंट्स अगर उस बच्चे का अगर पक्ष लेने लग जाता है ना, तो उस कंडीशन में फिर वो बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि नए वातावरण में दिक्कतें तो आएंगी बच्चे को। सीधी बात है कि घर जब छोड़ के पहली बार बच्चे बाहर निकलते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम शुरू में उसको एडजस्ट होने में आती है। यहाँ आने से पहले मैंने बच्चे को बोला था कि जैसे घर का जो माहौल होता है ना, वो वहाँ का नहीं होगा। साफ बात है। जैसे खाने पीने के कोई भी जैसे होगा, तो जैसे यहाँ 4 लोगों का खाना बनता है अपने घर में, बिल्कुल, वहाँ 100 लोगों का खाना बनेगा, वहाँ 100 लोगों का, लेकिन उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मेहनत करनी है, अपने अपना जो काम है पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है और हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा आगे जाके। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुन के। और आपके बच्चे ने भी, विशेषकर बताऊं कि बहुत अच्छे संस्कार आपने बच्चों को दिए हैं। दोनों बच्चों से आपसे मिला हूं मैं, तो लगता है कि इसी तरह से एक पेरेंट्स को बाकी सब कुछ चलता रहता है। आपके पास पैसा कितना है, आपके पास धन दौलत कितनी है, गाड़ी बंगले कितने हैं, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ी कमाई हो सकती है। तो सभी पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कार जहाँ मिलते हैं, जहाँ इस तरह की तैयारी करवाई जाती है, उन इंस्टीट्यूट्स का चुनाव करें और वहाँ बच्चों को पॉजिटिव माहौल मिले। और वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तैयारी के लिए आप उनको जहाँ भेज रहे हैं वही वो करें, एक अच्छा इंसान भी साथ साथ बने, और जिससे वो किसी भी फील्ड में जाए आगे चल के। गवर्नमेंट जॉब में सब लोग नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी वो अच्छा काम करे। और बच्चा तो कच्ची मिट्टी का बना होता है, उसको तो जैसा बनाना चाहेंगे, जैसा ढालना चाहेंगे, वैसा ही ढल जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम चिराग सोनी है। मैं रिम एकेडमी में 1 मंथ से आया हूँ और यहाँ आके मुझे इतनी मोटिवेशन मिली रणवीर सर से और बाकी इतने स्टाफ है कोचिंग पे, उन सब से। और मैंने यहाँ पे फिजिकल भी स्टार्ट किए और फिजिकल में मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हुआ है। पढ़ाई भी यहाँ पे अच्छी चल रही है एकेडमी की, सारे अच्छे टीचर्स है, हॉस्टल में सारी चीज़ें अच्छी है, सारे मेंबर्स हमें फैमिली जैसे रहते हैं मेंबर्स सारे। और रिंकू सर, नेकी राम जी सर जैसे सर हमें मोटिवेशनल करने वाले सारे सर हैं। सुबह में 4:30 बजे सर हमें उठाते जगाते, फिर फिजिकल लेके जाते 5 से 7, अच्छे से फिजिकल तैयारी कराते। फिर उसके बाद 8 से 10 हम जाते लाइब्रेरी के अंदर और 10 से 11 रेस्ट होता है। फिर 12 से खाना मिलता है। फिर हम 2 बजे से 7 बजे तक एनडीए की कोचिंग करते हैं। फिर 7 बजे खाना मिलता है वापस। फिर 8 से 10 हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो आईपीएस बनने के लिए इस बच्चे को मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ एडवांस। भविष्य में जब आप इसको आईपीएस के रूप में देखेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं हो। बहुत ही अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा है, अच्छा टैलेंट है, पेरेंट्स का भी आशीर्वाद है इसके ऊपर। और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, विवेकानंद जी की एक छोटी सी किताब है जो इस बच्चे के लिए हो सकता है कि अच्छी साबित हो। तो आप भी जब भी मौका मिलता है तो छोटे बच्चों को इस तरह से प्रेरित करते रहें, जब भी मौका मिलता है, जो पेरेंट्स देखते हैं वो भी, जिससे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और मेहनत कर सके। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।